सावनी के स्वर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर के पहले ही बोल दिए हैं। क्या मिड कैप जो है वो बता रहा है कि भाई दिक्कत है, या एक तरह से ये मैं देख रहा हूँ कि 7 जुलाई नहीं सॉरी 10 जुलाई का जो बॉटम था, कल लगभग वहीं पे रेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, उससे बहुत नीचे नहीं गया है। तो क्या बजट से पहले बाजार थोड़ा-सा ठंडा होकर के जाने के मूड में था, या जो आशंकाएँ जिसकी चर्चा हमने की, उनमें मतलब बड़े शेयरों पर तो सबको भरोसा रहता है कि ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, होगा भी तो फिर बाद में सँभल ही जाएँगे। मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा चोट लग जाती है और वो थोड़ा ज़्यादा लंबे समय के लिए चोट लगती है, गहरी चोट लगती है, अंदर वाली। तो क्या इसीलिए लोग मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा सावधान हैं बजट से पहले? एक्चुअली चोट लगनी शुरू हो गई है। तो पिछली बातचीत जो हमारी हुई जिसके 1 दिन पहले मैंने बोला हमने प्रॉफ़िट बुकिंग कर ली है। मैं खुद ही अगर उन्हीं शेयर्स को देखूँ, तो वही 5, 7, 10% तक तो नीचे होने लगे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में चोट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बजट के पहले एक और दिन है हमारे पास और हमारे पास आपने 10th जुलाई का लो बोला बस उसी पे मेरी नज़र टिकी है बिकॉज़ एक सिर्फ़ एक पैरामीटर जो कि मैं बहुत ही फ़ीबल मानता हूँ, सिर्फ़ एक पैरामीटर पे मेरे पास मॉडल में आउटपुट जो है, वो ये है कि 58,000 पे आप कैप समझ सकते हैं निफ्टी मिड कैप का बिकॉज़ हमारे पास 2 टारगेट्स थे, एक 58 और दूसरा 61 की तरफ, जो एक्सटेंडेड टारगेट है। तो 58 वाला जो हमारा टारगेट है, यहाँ से रिवर्सल ले चुका है और वन पैरामीटर ये कह रहा है कि 58,000 अभी कैप है, लेकिन मल्टीपल पैरामीटर्स ये कह रहे हैं कि 10th जुलाई का जो लो है उसके पहले में ज़्यादा वरी नहीं करना है। गिवन हम जा रहे हैं एक अननोन इवेंट में, किधर होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मार्केट ने, मिड कैप इंडेक्स ने 10th जुलाई के नीचे का क्लोज़ कल ही दे दिया, तो थियोरेटिकली हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये इंडेक्स 50 डीएमए की तरफ बढ़ेगा। थियोरेटिकली हम ये मान के चलेंगे। बाकी क्या 1 दिन का एब्रेशन पॉसिबल है? बिल्कुल 1 दिन का एब्रेशन पॉसिबल है कि बजट का हम कोई एनालिसिस अभी नहीं कर सकते कि किधर जाएगा। अगर उस एब्रेशन को आप माइनस करके चलिए, तो 10th जुलाई का लो व्हिच इज़ 55,700 के आसपास, उसके नीचे का क्लोज़ मतलब 50 डीएमए के लिए तो एटलीस्ट रेडी रहना चाहिए और बाकी उसके बाद तो थोड़ी बहुत बात समझ में आ ही जाएगी। जी। और ये 50 डीएमए जो है वो इंटरेस्टिंगली आपको चुनाव से पहले वाली जगह पे लाके खड़ा कर देगा 3 जून की स्थिति में। नहीं, 50 डीएमए तो 54,000 पे ही रहेगा ना इंडेक्स का। हाँ, चुनाव 54,000 पे है। चुनाव से 1 दिन पहले जो है, वो लगभग वहीं 53,700 पे था, मोटा-मोटी आस-पास। नहीं राजीव जी, चुनाव 4 जून वाला है। वो कैंडल 47,000 का है। नहीं, नहीं 4 जून की कैंडल का निचला हिस्सा जो है वो 47,000 का है। मैं उससे पहले अच्छा, की बात अच्छा। कर रहा हूँ। 3 जून का जो ऊपरी ओह! हिस्सा है। हाँ, हाँ, वो ठीक, सही बात, सही बात। लेकिन जी, पैनिक बॉटम को ही ध्यान रखना होगा। वहाँ जी, हाँ, वो आप एक बात तो ठीक कह रहे हैं 50 डीएमए के आस-पास वहाँ पे तो ऑसिलेशन हो सकता है। जी। लेकिन अगर वो ख़ैर पहले वहीं पे देखते हैं, अभी उसके ज़्यादा आगे जाते नहीं हैं। लेकिन उसके ज़्यादा नीचे जाना है तो फिर 200 डीएमए के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी। फिर वो वापस वही जो मतलब फिर ज़्यादा नहीं 1 दिन का फ़र्क पड़ेगा। 3 जून से हम 4 जून पे चले जाएँगे। हाँ, आज की तारीख में तो एक-एक दिन में तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है। जी। चलिए अब स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं और यहाँ पे क्या कहानी बन रही है, यहाँ भी लगभग वैसे ही कहानी है। लेकिन बस थोड़े से मार्जिन से स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपने 10 जुलाई के बॉटम को थोड़ा-सा तोड़ा है, उसके नीचे ही बंद भी हुआ है। तो क्या ये कह रहा है कि भई मुझे 50 डे मूविंग एवरेज को एक बार मिल कर के आना है? स्मॉल कैप का क्लोज़ में शायद बच गया है स्मॉल कैप। नहीं, क्लोज़ थोड़ा-सा नीचे हो गया। नहीं, नहीं पैरामीटर्स पे मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्लोज़ में ओके, ये भी बचा हुआ है। तो सेम क्लोजिंग बेसिस पे जैसे मिड कैप का है वैसे ही इसका भी है, क्योंकि इसका सेम कैंडल जो 10 जुलाई का लो है व्हिच इज़ 18,400 के आसपास और कल का क्लोज़ है आपका 18,400 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क अभी नहीं है। मुझे लगता जी, है कि इसको भी कल का समय देना पड़ेगा। जब तक जी, कल के दिन ही सपोर्ट नहीं टूट जाए या बजट के दिन इसके नीचे क्लोज़ नहीं आए,
बहुत ज़्यादा रीडिंग तो नहीं करनी है अपने को यहाँ। जी। क्या इसमें भी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास फिर अगला सपोर्ट बनेगा और इसका भी लगभग स्ट्रक्चर एक जैसा है? जैसा हमने मिड कैप में देखा कि 3 जून का जो टॉप है वो और 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज उससे थोड़ा-सा ही ऊपर है। हाँ, अभी हम 50 डीए में ही देखेंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चरली जो फ्राइडे का लो है, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों का टूट जाता है, तो फिर इसमें एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके भी देखेंगे, जो कि अभी करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। और उसको टूटने देते हैं, फिर रिट्रेसमेंट और डीएमए दोनों का एनालिसिस लेके आगे बढ़ेंगे।